व्यूअर्स, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे सीने में जलन होती है, मेरा दिल ख़राब होता है, मुझे खट्टी डकारें आती हैं, मेरे मुंह में खट्टा पानी आता है। इस किस्म के मरीज़ आपने अक्सर, हम तो अपनी क्लिनिक में डेली बेसिस पे देखते हैं, लेकिन आम हालात में भी हमने देखा है घरों में लोगों के मसले होते हैं कि वो ये अपने मसाइल बयान कर रहे होते हैं कि जी मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं, मेरा सीना जल रहा है, मैं कोई खुराक करता हूँ तो मैं क्या, लोग जो है वो फ़ौरन इसके लिए कोई सौंफ खा रहा होता है, कोई दूसरी चीज़ खा रहा होता है, कोई दूध पी रहा होता है। आपने देखा होगा अक्सर कोई और घरेलू टोटके जो होते हैं वो लोग आजमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते। इस मसले को, इस कंडीशन को GERD कहा जाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक रिफ्लक्स कंडीशन होती है जो आपके मैदे का जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, या एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, यानी मैदे का ऊपर वाला जो मुंह होता है जो खुराक की नाली के साथ आके जुड़ता है, उसमें जब सोजिश पैदा हो जाती है और वो सही तरीके से बंद नहीं हो पाता, यानी कि उसका फंक्शन ये होता है कि खुराक एक बार जब मैदे में चली जाए तो वापस ना आए, यही उसका फंक्शन होता है। जब वो उसमें नुक्स पैदा हो जाए, जब उसमें सोजिश पैदा हो जाए तो वो सही तरीके से बंद नहीं हो पाता, मसल वीक हो जाते हैं सोजिश की वजह से। तो क्या होता है, खुराक वापस ऊपर खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है, और उसके साथ जो तेज़ाबी पानी होता है मैदे के अंदर वो भी वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। मरीज़ जो है वो खुराक करता है और दूसरी तरफ जो है कहता है मेरा पेट भर गया, मैं मज़ीद नहीं खा सकता क्योंकि मुझे अब कुछ महसूस हो रहा है, मेरी खुराक वापस ऊपर की तरफ आ रही है। मरीज़ जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मतली महसूस हो रही होती है। GERD की कंडीशन जो होती है, इसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजूहत होती हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ होती है वो यही होता है कि हाइपर एसिडिटी, जब आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बननी शुरू हो जाए तो वो कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है या एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है उसको मुतासिर कर देती है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो बदपरहेज़ी करते हैं खुराक में, जो मिर्च मसालों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, उनको अक्सर ये मसला होता है। कई इस किस्म के लोग होते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम में या छोटी छोटी तकलीफ़ में जो है फ़ौरन गोली उठाई और खा ली। एक गोली भी खा रहे हैं, दूसरी गोली भी खा रहे हैं, एक मकसद के लिए गोली खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं और ख़ुद से जो है सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। उन लोगों में अक्सर ये चीज़ देखी है कि उनको GERD का इशू जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं तो मैदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको ये मसला शुरू हो जाता है। इसी तरह ऐसे लोग जो अपने मोटापे पे कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको भी ये मसला रहता है, क्योंकि उनको हाजमे का मसला शुरू हो जाता है मोटापे की वजह से, और जब हाजमे का मसला शुरू होता है तो हाइपर एसिडिटी की तरफ जाती है बात। हाइपर एसिडिटी की तरफ जब बात जाती है तो एवेंचुअली एंड पे जाके वो GERD में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है, मरीज़ जो है वो जब खुराक करता है तो वो ये यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो कहता है कि जी मैं तो खुराक जो है नीचे निगल ही नहीं पा रहा, मैं जब नवाला लेता हूँ तो वो मैदे तक जाता ही नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, खुराक को नीचे निगलने में तकलीफ़ होती है मरीज़ को। वजह उसकी क्या होती है, GERD। इसके साथ आपने देखा होगा मुंह में पानी आना, तेज़ाबी पानी के या खट्टा पानी कई लोग उसको बोलते हैं, डकारें आती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, खाली पेट भी मरीज़ डकारें ले रहा है, पेट में कुछ थोड़ी बहुत खुराक चली जाए तब भी मरीज़ को डकारें आ रही हैं, और डकारों में जो है फिर उसको जलन भी महसूस होती है। ये सारे मसाइल जो हैं ये GERD से रिलेटेड होते हैं। इसमें ये शुगर के मरीज़ों को भी हो सकता है, इसके पीछे कोई और काज भी हो सकती है, लेकिन जो मेजर वजह होती है इसकी वो यही होती है कि मैदे में एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी जब शुरू हो जाए, मैदे में तेज़ाबियत बननी शुरू हो जाए ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये काज होता है। व्यूअर्स, इसमें कुछ एहतियात करनी पड़ती है मरीज़ को। जो मेडिसिन होती है वो तो इस्तेमाल हम लोग करवाते हैं, लेकिन मरीज़ को एहतियात किस चीज़ की करवाई जाती है। मरीज़ को ये कहा जाता है कि वो फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें ना खाए। मरीज़ को ये बताया जाता है कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपने नहीं खानी। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो तो सब्ज़ मिर्च खाने के साथ अलग से खा रहे होते हैं और कहते हैं जी हम विटामिन C ले रहे हैं, जबकि विटामिन C के बजाय वो अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं लेके। बाद में उनको जाके पता चलता है विटामिन C मिले ना मिले, मैदा जो है वो तबाह हो गया। उनको समझ ही नहीं आती कि हमने खुराक में क्या एहतियात करनी है। कई लोग जो होते हैं वो ज़रा चटखारे किस्म के खाने खाने के शौकीन होते हैं, तो उनकी भी आदत होती है वो हर चीज़ में जो है मिर्च मसाले डलवा लेंगे। कोई चाट मसाला डाल रहा होता है, कोई और किसी किस्म की कोई मसाले की या कोई ऐसी चीज़ जो होती है वो इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने आप को ख़राब कर रहा होता है। दही का इस्तेमाल लोग कम करते हैं, हालांकि दही बहुत अच्छी चीज़ है इस किस्म की चीज़ों के हवाले से। फिर ऐसे मरीज़ों को ये भी एहतियात करने को कहा जाता है कि भाई आपको जब भी इस किस्म का इशू हो तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा नहार रहना है, ऊपर नीचे खुराक नहीं करनी, खुराक में बेइतदाली नहीं करनी, वक्त पे खाना खाना है और मुनासिब मिकदार में खाना है। रात को सोने से पहले खुराक ना करें,
लेट आवर्स में खुराक करके आप सो जाएंगे तो आपको मसाइल पैदा होंगे। और GERD के मरीज़ में ये एक अलामत तो और यहाँ मेंशन करनी ज़रूरी है कि जब वो सोता है, जब वो बिस्तर पे लेटता है तो उसका तेज़ाबी पानी जो है वो ऊपर आने लग जाता है और उसके साथ उसको हार्ट बर्निंग, उस दिल में जो है जलन शुरू हो जाती है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कई दफ़ा वो सो ही नहीं पाता, सारी रात जागता रहता है और इसके साथ ना मैदा सिर्फ डिस्टर्ब होता है बल्कि उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस किस्म की चीज़ों में एहतियात करने की बहुत ज़रूरत होती है। होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मैदे की तमाम किस्म की कंडीशंस में होम्योपैथिक बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। एंटम-क्रूड एक ऐसी मेडिसिन है जो हम इसमें इस्तेमाल करवाते हैं ऐसे मरीज़ों में कि जिनको जो है वो खुराक की नाली में वापस खुराक आ रही होती है, या एसिडिटी हो रही होती है, या तेज़ाबी पानी जो है वो आ रहा होता है, मुँह में छाले बन रहे होते हैं, उसके लिए एसिड नाइट्रिकम इस्तेमाल करवाई जाती है, मर्कसाल इस्तेमाल करवाई जाती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है और उनसे उनका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं GERD के हवाले से बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें एहतियात की जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ख़ुराक की बेतदाली जो है वो इसकी मेजर वजह होती है। हालांकि और बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जिस तरह मैंने जिक्र किया मोटापे का भी है, लेकिन खुराक की बेतदाली जो है ये इसका मेन फैक्टर है। व्यूअर्स, अगर आपको इस किस्म की अलामात नमूदार हो रही हैं मैदे के हवाले से, GERD के हवाले से, तो आप अपने किसी नज़दीकी मुआलिज को फ़ौरन दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से शुरू करें और जिस तरीके से मुआलिज जो है वो आपको गाइडलाइन दे उसी हिसाब से चलें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत करामद होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया।